Assalamu alaikum dear students, welcome to IRFA Info Race for All. Today we will discuss MCQs of class 10 of chapter 5 from 1 to 15. So our first question on the screen is flowers of wind pollination produce. Wind pollination के plants इन चारों में से किस चीज़ को produce करते हैं? Wind pollination एक ऐसा जो है वो process है जिसमें pollen grains एक plant से दूसरे plant तक जो है वो wind से transport हों. अच्छा, अब options देख लेते हैं. नो नेक्टर, पेटल्स, नेक्टर या डोंट रिप्रोड्यूस, यानी किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस नहीं करते. सो अगर नेक्टर की बात की जाए, पेटल्स तो पंखड़ियों को बोलते हैं. नेक्टर की अगर बात की जाए, ये एक स्वीट लिक्विड है जिसे फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं और बीज यानी शहद की मक्खियाँ इसको कलेक्ट करती हैं. ठीक है. सो फ्लावर्स ऑफ विंड पॉलिनेशन प्रोड्यूस नो नेक्टर, नेक्टर को प्रोड्यूस नहीं करते. सो ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है. अगले सवाल को देख लेते हैं. विच इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ ग्राफ्टिंग. इन चारों में से कौन सी जो है वो ग्राफ्टिंग का फ़ायदा नहीं है या उसका एडवांटेज नहीं है. अच्छा, अब ग्राफ्टिंग जो है, ग्राफ्टिंग का मतलब है पैवंद लगाना. ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक आर्टिफिशियल तरीका है. ठीक है, पैवंद लगाना. अब देख लेते हैं. द ग्राफ्ट इज़ आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट. ग्राफ्ट वालदैन के पौधे या पेरेंट प्लांट से मुमासिल है यानी उन जैसा होता है. ग्राफ्ट कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू प्लांट्स. ग्राफ्ट दो पौधों की खसूसियात को यकजा करता है या कंबाइन कर देता है. ग्राफ्टिंग में अलाउ फॉर द फास्टर प्रोडक्शन ऑफ डिज़ायरेबल फ्रूट. ग्राफ्टिंग या पैवंद कारी से मतलूबा या डिज़ायरेबल फल यानी जो हमें चाहिए होता है उसकी तेज़ी से पैदावार मुमकिन हो जाती है ग्राफ्टिंग से. ग्राफ्टिंग अलाउज़ द प्रोपगेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट्स, या ग्राफ्टिंग बग़ैर बीज के फल के फैलाव की इजाज़त देती है. तो अगर देखा जाए ग्राफ्टिंग का एडवांटेज ये वाला नहीं है. द ग्राफ्ट कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू प्लांट्स, यानी ग्राफ्टिंग जो है वो दो पौधों की कैरेक्टरिस्टिक या उनकी खसूसियात को यकजा करता है. तो ग्राफ्टिंग ऐसा नहीं करता. सो ये एडवांटेज नहीं है, ये ग्राफ्टिंग का एडवांटेज ये नहीं है. सो ऑप्शन बी जो है ये हमारे पास करेक्ट आंसर है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द आउटर मोस्ट होल ऑफ फ्लावर इज़. अच्छा, फूल का सबसे बैरूनी चक्कर या गुच्छा है. ये एक सर्कुलर शेप में होता है हॉर्ल ऑफ फ्लावर. ठीक है. अब उसे क्या कहते हैं, उसके बैरूनी गुच्छे या चक्कर को क्या कहते हैं? पेटल्स, कैलिक्स, कोरोला या एंड्रोशियम. पेटल्स जो है वो पंखड़ियों को बोलते हैं. कैलिक्स इज़ द आउटर मोस्ट हॉर्ल ऑफ फ्लावर. फूल के बैरूनी गुच्छे को कैलिक्स कहते हैं. सो ये ही हमारा करेक्ट आंसर है. अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं. एसेंशियल प्रोसेस फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़ इज़. स्पीशीज़ के तसलसल के लिए या कंटिन्यूएशन के लिए एक ज़रूरी अमल है. क्या है इन चारों में से एक ज़रूरी अमल? क्लोनिंग, रिस्पायरेशन, लोकोमोशन या रिप्रोडक्शन. अच्छा, क्लोनिंग की अगर बात की जाए तो क्लोनिंग ये एक ऐसा प्रोसेस या टेक्निक है जिसको साइंटिस्ट किसी भी लिविंग थिंग की एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपीज़ बनाने के लिए यूज़ करते हैं. रिप्रोडक्शन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स. ठीक है. लोकोमोशन, किसी भी जानदार का एक जगह से यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का या लिविंग थिंग का एक जगह से दूसरी जगह मुकम्मल तौर पर जो है वो मूव हो जाना, उसको लोकोमोशन कहते हैं. सॉरी, ये जो है रिस्पायरेशन है, इसमें इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन होती है ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. रिप्रोडक्शन ये है, मैंने बाय मिस्टेक बता दिया था. रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स. ठीक है. अच्छा, एसेंशियल प्रोसेस फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़ इज़ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which part of female reproductive system receive egg cells from the ovary? ठीक है. फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा हिस्सा ओवरी या बेज़दानी से अंडे के खुलिये हासिल करता है? इन चारों में से यूट्रस, कलेक्टिंग डक्ट, विजाइना या फेलोपियन ट्यूब. अच्छा, यूट्रस की अगर बात की जाए, द होलो पेयर शेप्ड ऑर्गन इन अ विमेंस पेल्विस. ठीक है, विमेंस के पेल्विस में होता है ये एक होलो शेप्ड स्ट्रक्चर. कलेक्टिंग डक्ट की अगर बात की जाए तो ये नेफ्रॉन का
कलेक्टिंग डक्ट की अगर बात की जाए तो ये नेफ्रॉन का लास्ट पार्ट है जो यूरिन को नेफ्रॉन से कलेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद वेजाइना की अगर बात की जाए, वेजाइना एक मस्कुलर जो है वो कैनाल है जो कि यूट्रस से बॉडी के बाहर तक जाती है, वेजाइना। फेलोपियन ट्यूब की अगर बात की जाए, ये वो ट्यूब्स हैं जो ओवरीज़ को यूट्रस से कनेक्ट करती हैं, ठीक है। सो वो पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि रिसीव करता है एग सेल से ओवरी तक, वो यूट्रस है, ठीक है। यूट्रस रिसीव करता है। सो ऑप्शन ए हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्यूलिप प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू, ट्यूलिप प्लांट्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं इन चारों में से किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब ट्यूलिप प्लांट्स जो है ये तुर्की से कीमती बल्ब हैं जो कि स्प्रिंग में हर तरफ होते हैं, ठीक है। टर्की में होते हैं, ये टर्की के बल्ब जो है ये ट्यूलिप प्लांट्स हैं। तो अगर ये देखा जाए तो ये ग्राफ्टिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, कटिंग, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से, या नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से। सो ग्राफ्टिंग का वही कि ग्राफ्टिंग जो है ये एक पैवंदकारी होती है, ठीक है। कटिंग आर्टिफिशियल यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो कि आर्टिफिशियल मेथड से की जाती है, या नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो ट्यूलिप प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन गार्लिक इज़ बाय, गार्लिक में या लहसुन में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस तरीके से होती है, ठीक है। अच्छा, अब बल्ब्स के थ्रू होती है, स्टेम ट्यूबर्स, कॉर्म्स, या राइजोम्स। अच्छा, अगर बल्ब्स की बात की जाए कि बल्ब्स किस तरह की नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब उससे होती है, तो बल्ब प्लांट अपनी ज़िंदगी का पूरा चक्कर ज़ेरे ज़मीन यानी ज़मीन के अंदर एक ढांचे में महफूज करते हैं बल्ब जो हैं, ठीक है। अच्छा, स्टेम ट्यूबर्स की अगर बात की जाए, पौधों की मोटी या सूजी हुई जड़ें जो कि फूड को स्टोर करते हैं ज़मीन में मौजूद रहकर या अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। यानी ज़मीन में मौजूद रहकर जो हैं वो स्टेम्स फूड को स्टोर करती हैं। अच्छा, कॉर्म्स की अगर बात की जाए तो कॉर्म्स जो है ज़मीन के अंदर मौजूद बड़े तने जो पौधे की सुस्ती के दौरान, यानी जब पौधे की ग्रोथ प्लांट की स्टॉप हो जाती है तो उस दौरान जो कॉर्म्स हैं उस दौरान फूड को बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, राइजोम्स की अगर बात की जाए, राइजोम एक ऐसी जड़ या सख्त तना होता है, स्टेम होता है जो कि ज़मीन के अंदर रहते हुए रूट्स के ऊपर शूट्स बनाता है, ठीक है। सो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन गार्लिक इज़ बाय कॉर्म्स, ऑप्शन सी, ठीक है, इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पैर्थेनोजेनेसिस इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, पैर्थेनोजेनेसिस एक किस्म की रिप्रोडक्शन है। अब किस तरह की है पैर्थेनोजेनेसिस जो है, ये एक नेचुरल किस्म की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, फ्रेगमेंटेशन या ग्राफ्टिंग। सो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्डिंग इज़ लोकेटेड इन, बर्डिंग इन चारों में किस में होती है। बर्डिंग की अगर बात की जाए तो बर्डिंग एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एक पहले से मौजूद ऑर्गेनिज्म या बुड से एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पहले से मौजूद होता है उसी से जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया में होती है, प्लेनेरिया में होती है, प्लेनेरिया जो है वो फ्लैट वॉर्म्स यानी रेंगने वाले जानवर, यीस्ट में होती है या एमीबा में होती है। सो बर्डिंग इज़ लोकेटेड इन यीस्ट, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द यूनिट ऑफ एंड्रेशियम इज़, एंड्रेशियम का यूनिट है, एंड्रेशियम की अगर बात की जाए, एंड्रेशियम फूल या फ्लावर के तमाम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का सेट है, ठीक है। तो इसमें है पॉलन ग्रेन्स, एंथर, गैमेट्स या स्टेमेंस। द यूनिट ऑफ एंड्रेशियम इज़, अच्छा पॉलन ग्रेन्स की अगर पॉलन ग्रेन्स की बात की जाए, पॉलन ग्रेन्स आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स विच बेयर एंड्रेशियम, ठीक है, जो एंड्रेशियम जिनमें होता है। अच्छा, एंथर की अगर बात की जाए तो फ्लावर्स में स्टेमिन का वो हिस्सा है एंथर जो पॉलन ग्रेन को जो है वो प्रोड्यूस करता है। सो द यूनिट ऑफ एंड्रेशियम इज़ पॉलन ग्रेन्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बटरकप इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, बटरकप एक एग्जाम्पल
है इन चारों में से, मतलब बटरकप किसकी एग्जाम्पल है? अब बटरकप खुद क्या होता है? बटरकप इज़ अ लार्ज जीनस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कॉल्ड रेनिकुलस, सॉरी। अच्छा, वो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर की एग्जाम्पल है, विंड पॉलिनेटेड, वाटर पॉलिनेटेड या नन? अच्छा, अब अगर देखा जाए तो बटरकप इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, विंड पॉलिनेशन के थ्रू ये होता है, ठीक है। सो ऑप्शन बी जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज़, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, क्या है? स्टेमेंस, कार्पेल, ओवरी या स्टिग्मा, ये सारे प्लांट्स के फ्लावर के ही पार्ट्स हैं, तो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो हमारे पास है वो है स्टेमेंस। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइपेंड ओवरी इज़ कॉल्ड, ठीक है, एक फर्टिलाइज्ड या राइपेंड ओवरी को कहते हैं सीड, स्पर्म, एग या फ्रूट? सो राइपेंड ओवरी इज़ कॉल्ड फ्रूट, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच प्लांट इज़ नॉट फाउंड इन द फॉर्म ऑफ अंडरग्राउंड बल्ब? इन चारों में से ऐसा कौन सा प्लांट है जो कि अंडरग्राउंड नहीं होता या अंडरग्राउंड बल्ब की फॉर्म में नहीं पाया जाता, ठीक है। अब अनियन, लिली, ट्यूलिप या गार्लिक? सो अगर देखा जाए तो ट्यूलिप जो है वो अंडरग्राउंड बल्ब की फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। सॉरी, गार्लिक इज़ नॉट प्रेजेंट अंडरग्राउंड। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यीस्ट टेक्स प्लेस थ्रू, यीस्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रोसेस से होती है, ठीक है? बाइनरी फ्यूजन से, बडिंग से, फ्रेगमेंटेशन से या स्पोर फॉर्मेशन से? अच्छा, बाइनरी फिजन की अगर बात करें तो ये एक सेल का दो में डिवाइड हो जाना। बाइनरी फिजन जो है इसमें एक सेल जो है वो दो में डिवाइड हो जाता है। बाइनरी मीन्स टू। बडिंग, कोई भी नया ऑर्गेनिज्म एक पहले से मौजूद बड या ऑर्गेनिज्म से बनता है तो उसको बडिंग कहते हैं, जो कि यीस्ट में पाया जाता है, ठीक है। और ऑप्शन बी जो है हमारे पास हमारा करेक्ट आंसर है।